जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही कामना आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत सारा मिलता रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। 10 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ बड़ों का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे और जो पूर्वज, जो बड़े बूढ़े हमारे इस संसार के अंदर नहीं हैं, उनका आशीर्वाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं जिनके पितृ प्रसन्न रहते हैं तो देवता भी प्रसन्न रहते हैं, उनका भी आशीर्वाद हमारे को हमेशा मिलता रहता है। ज़रूरी नहीं है श्राद्ध पक्ष के अंदर ही हम अपने पूर्वजों का ध्यान रखें, उनका ख्याल रखें। हमें हमेशा अपने मन के अंदर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जीवन है, जाने अनजाने हमने अपने पूर्वजों का कहीं ना कहीं दिल दुखाया होता है। तो वो जो एक दुख होता है, श्राप नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, जो दिल दुखा हुआ होता है वो कहीं ना कहीं हमें पीड़ित करता है, हमारे जीवन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है और हम उन सब चीज़ों से अनजान रह जाते हैं। मैंने कितने घरों के अंदर देखा है, जब पितृपक्ष आता है, श्राद्ध होते हैं तो बहुत पकवान बनाए जाते हैं, जो जो उनको पसंद होता है वो सब चीज़ें पंडित जी को बुला कर के खिलाया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है जो अभी जीवित हैं, जो अभी हैं हमारे जीवन के अंदर, हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, क्या हम उनके पास बैठ कर के 2 घड़ी बैठ कर के उनसे बात करते हैं या उनको फ़ोन करके पूछते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसे हैं? नहीं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने कार्मिक अकाउंट को बढ़ाते चले जाते हैं, कहीं ना कहीं वही दुख का कारण बन जाता है। तो सिर्फ श्राद्ध पक्ष ही नहीं, हमें हमेशा जो हमारे पूर्वज हैं उनका ध्यान रखना चाहिए और जो अभी इस पृथ्वी पर हैं उनका हमेशा हमारे को ध्यान रखना चाहिए। 1 घड़ी 2 घड़ी उनके पास में बैठ कर के उनका हालचाल ज़रूर पूछना चाहिए। कहते हैं माँ बापों की जो दुआएं निकलती हैं ना, वो दुआएं इतनी पावरफुल होती हैं कि जो हमारे को राजा बना देती है, हमारे जीवन के अंदर खुशियाँ लेकर के आ जाती हैं। तो हमेशा अपने माँ बापों का, अपने जो आपके घर के अंदर बड़े बूढ़े हैं उनका ख्याल ज़रूर रखिए, ख्याल ज़रूर रखिए, क्योंकि ख्याल रखने से आप नहीं समझ सकते कि आप अपने सारे ग्रहों को मजबूत कर लेते हैं और जब ग्रह मजबूत हो जाते हैं तो हमारे को जीवन के अंदर हर चीज़ की खुशियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। तो इस चीज़ का हमेशा हमारे को ध्यान रखना है। अब हमारे को पितृपक्ष के अंदर क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैंने बहुत सारे घरों के अंदर देखा है जो पूर्वजों की फ़ोटो लगाई हुई होती है, एक तो गलत डायरेक्शन के अंदर लगाई हुई होती है और साथ में जो पूर्वज होते हैं उनकी फ़ोटो के आगे मिट्टी जमी हुई होती है और उनको सफाई भी नहीं होती है। तो कभी भी ऐसा ना करें, उनको हमेशा साफ़ सुथरा रखें और हमेशा जब भी आप घर से बाहर निकलें, जैसे हम भगवान के सामने हाथ जोड़ करके जाते हैं, ऐसे ही अपने पितरों के सामने हाथ जोड़ करके विनती करके हमारे को जाना चाहिए। अब 10 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक जो हमारे को एक विशेष कार्य करना है कि अगर हमारे को जॉब के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, कैसे हमारे को पता चले कि हमारे पितृ हमसे परेशान हैं। जहाँ पर बच्चा होने में, मतलब डॉक्टर ने बोल दिया कि सब चीज़ें ठीक है, लेकिन बच्चा होने में दिक्कत आ रही है, बच्चा नहीं, संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, या जॉब के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, ये बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही है, या फिर बिज़नेस के अंदर बार बार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, या फिर उसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो भी काम हम स्टार्ट करते हैं उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है या कर्जा बढ़ता चला जाता है, तो ये जो दोष होते हैं हमारे अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। तो ये होता है कि पितृदोष का कारण बनता है। तो इस बार अपने पूर्वजों को मनाएं, इस बार अपने जो आपके पितृ हैं उनको प्रसन्न करें। तो हमें करना क्या है, किचन के अंदर आपने एक विशेष कार्य करना है।
सुबह जब भी आप खाना बनाते हैं, हमेशा मैं बोलती हूँ कि बेजुबान जानवरों को ज़रूर आपने खाना देना है, और ख़ासकर पितृपक्ष के अंदर तो ज़रूर देना चाहिए। कहते हैं जो पितृपक्ष होते हैं उन दिनों के अंदर आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन जो भी आपके पूर्वज हैं आपके दरवाज़े पर आते हैं और एक आशा लेकर के आते हैं कि शायद आप उनको पूछेंगे, शायद आप उनसे प्रार्थना करेंगे, शायद उनका मान करेंगे। तो आपने करना क्या है, श्राद्ध पक्ष 10 तारीख से शुरू हो रहा है। आपने उससे पहले ही एक छोटा सा मटका लेकर के आना है और अपनी किचन के अंदर रखना है, और वो भी शाम के समय आपने उसको रखना है अपने किचन के अंदर। किचन के अंदर जहाँ पे आपका पानी का, जहाँ पे आपका फ़िल्टर लगा होता है, वहाँ पर आपने वो पानी का मटका रख दीजिएगा। रोज़ाना ध्यान रखिएगा कि वो पानी कम नहीं होना चाहिए। अब उस पानी के मटके के पास के अंदर आपने या तो आप चावल रख सकते हैं, या आप खीर रख सकते हैं, या आप हलवा रख सकते हैं। आप देख लीजिए आप क्या रख सकते हैं, ठीक है। अब जो चावल हैं, चावल के पास में आपने चावल, और सबसे नीचे आपने एक वाइट कलर का कपड़ा, एक वाइट कलर का रुमाल ले लीजिएगा। वाइट कलर का रुमाल और एक रेड कलर का रुमाल आपने लेना है और नीचे रखना है। उसके ऊपर आपने चावल रखने हैं, ठीक है। और एक आपने घी का दीपक जलाना है, उस मटके के पास में रखना है। और जब कपड़ा रख रहे हैं और चावल रख रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि कहीं आँच ना लग जाए, या इस तरीके से आप ध्यान से रखिएगा। मटके को आप ढक दीजिएगा। अब आपने क्या करना है, जिस समय आपने दीपक जलाना है और चावल और या फिर हलवा या खीर जो भी आप कर सकते हैं, आपने अगर पूरे 16 दिन आप करेंगे, 10 तारीख से 25 तक करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर बहुत अच्छा होगा, बदलाव आएगा। अगर नहीं रख सकते हैं तो आप 1 दिन या 2 दिन, कम से कम आप 1 हफ्ता तो ज़रूर रखें तो बहुत अच्छी बात है। अब आपने क्या करना है, वो करने के बाद में आपने प्रार्थना करनी है अपने पूर्वजों से कि जाने अनजाने हमसे जो भी गलतियां हुई हैं हमें क्षमा करो, अपना आशीर्वाद हमारे सर के ऊपर बना करके रखो, और आपकी जो भी समस्या चल रही है, किसी भी तरीके की समस्या चल रही है, वो समस्या आपने वहाँ पर बोलनी है। बोलने के बाद में आपने 1 सेकंड के लिए आपने ध्यान देना है। ध्यान दे करके उस दीपक को आपने दीपक जलाते समय आपने ये करना है। ये करने के बाद में आपने रोज़ाना ये करना है। अगर आप रोज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप 1 हफ्ते ज़रूर करिए। करने के बाद में अब ये है कि भाई उन चावलों का आपने क्या करना है, या तो अगर आपने 1 हफ्ते तक है तो या तो आप चावल रख दीजिएगा, नहीं तो अगर नई चीज़ बना सकते हैं, किसी दिन हलवा बना लिया, किसी दिन आपने खीर बना ली, या किसी दिन आपने मिठाई बाज़ार से ला कर के वो रख दी। अब इनका आपने करना क्या है, जैसे अगर आपने चावल रखे हैं तो अगले दिन थोड़ा सा पानी मिला करके आप पक्षियों को डाल दीजिएगा। हलवा रखा है या खीर रखी है, वो भी आपने अगले दिन पक्षियों को डाल देना है। मगर ये काम आपने करना है, जो सामान रखने का काम करना है आपने, वो आपने शाम के समय करना है। और उसके साथ में आपने क्या करना है, 10 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक आपने पीपल या बड़ के पेड़ के नीचे जो है आपने जल ज़रूर चढ़ाना है। बहुत बढ़िया। और उससे क्या होगा कि आशीर्वाद मिलेगा, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा, और साथ में भगवान का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, इतना आप करिए। और करने के बाद में आपके जीवन के अंदर क्या बदलाव आया है, क्या आपको सुकून मिला है, कैसा आपके जीवन के अंदर हुआ है, वो सब चीज़ें आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद आपको हमेशा बहुत सारा मिलता रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। जय श्री राम।